गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कक्षा 12 के एक्सरसाइज 5 जिसके अंदर हमने देखा था कि इन्वर्स मैट्रिक्स किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और हमने उसको डेरिवेट भी किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का जो मान है, सारणिक ए का मान है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो फिर वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम प्रश्नावली 5.1 जो कि अपने इन्वर्स मैट्रिक्स से संबंधित है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का जो पहला सवाल है वो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये सवाल है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x, यानी कि x के किस मान के लिए जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये सिंगुलर है। सिंगुलर को हम हिंदी में कहें अव्युत्क्रमणीय है। यानी कि हमारे 5.1 का जो पहला सवाल है वो ये है कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है और ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में एक जगह जो x है उसके स्थान पे क्या आएगा ताकि ये एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसका इस बार एग्जाम 2020 में एक सवाल दिया था, इसकी परिभाषा आई थी व्युत्क्रमणीय व अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। तो वही यहाँ पे हम देखेंगे कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किसे कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में सारणिक ए का मान क्या हो जाए, 0 आ जाए, तब ये आपकी क्या कहलाती है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो हमें करना क्या है, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है हम उससे संबंधित सारणी का मान 0 के बराबर करेंगे। यानी कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इससे संबंधित सारणी जो कि 1 - 2 3 1 2 1 x 2 और 3 इसको आपको 0 के बराबर कर देना है। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। जो कैसे किसी भी मैट्रिक्स की जो संबंधित सारणिक है या सारणिकों को हमने पहले सरल करके देखा हुआ है पिछले एक्सरसाइज नंबर 4 में, जो कि सारणी के ऊपर ही है, हमने सारणी को सरल किया था। चाहे आप प्रसार विधि से करें या किसी अन्य विधि से करें, अगर हम इसको सरल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। करते हैं चलो इसको सरल। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 1, तो 1 लेके उसके बाद में 2 1 2 और 3 ये चारों में आ गए। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ऑलरेडी -2 है तो +2 आ गया। ये 1 1 x 3 1 1 x 3, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो +3 आ गया और आपके पास 1 2 x 2 और इसका मान हमें 0 के बराबर कर देना है। अब देखो, अब देखते हैं, ये आ गया 6 - 2 यानी कि 4, ये आ गया 3 - x, ये आ गया 2 - 2x बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास 4 + 6 - 2x + 6 - 6x बराबर 0 आ गया। तो माइनस के 6x और माइनस के 2x मिलके माइनस के 8x आ गए। उधर जाएंगे तो ये 8x हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 6 10 10 और 6 16, यानी कि x का मान हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारा पहला सवाल था जिसमें ये पूछा था कि x के किस मान के लिए दी गई मैट्रिक्स एक सिंगुलर यानी कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो हमें बस केवल इतना ध्यान रखना है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का मान 0 आ जाए तो वो आपकी सिंगुलर या अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमने इससे संबंधित सारणी का मान ज्ञात किया है और सारणी का मान ज्ञात करने पे हमारे पास x का मान 2 आ गया है। यही इसका पहले सवाल का उत्तर है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, वो ये है कि एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 - 1 2 3 0 2 माइनस का और 1 0 3। ये एक मैट्रिक्स है और आपसे पूछा है पहले कि फाइंड एडजॉइंट ए। ये कह रहा है कि एडजॉइंट ए फाइंड करो और ये साथ में कह रहा है ऑल्सो प्रूव, ये भी सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि a × एडजॉइंट a जो है वो बराबर आता है डिटर्मिनेंट a × i3 के और इसका मान एडजॉइंट a × a के बराबर आता है। ये हमारी प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल है। आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 5.1 का ये दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, देखो एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है
ए, और ये कह रहा है सबसे पहले कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब आपको इसकी सेकंड मैट्रिक याद करनी है, ठीक है। एडजॉइंट ए याद करने के लिए हम सबसे पहले इसके सहखंड याद करते हैं, और सहखंडों से जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज परिवर्तन करने पे हमें एडजॉइंट ए प्राप्त होता है। एडजॉइंट ए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एडजॉइंट ए का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दी गई मैट्रिक्स के सहखंड ज्ञात करते हैं, यानी कि कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, और उन कोफैक्टर को ज्ञात करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और वो मैट्रिक्स जो हमारे पास आती है उसका हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो जो हमें मिलेगा, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, वो आपकी एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ए कहलाती है। तो सबसे पहले हमें इसके सहखंड यानी कि कोफैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर के लिए मैं जैसे फाइंड कर लेता हूं a11। a11 का मतलब इस अवयव का सहखंड क्या आएगा, तो देखो 0, तो ये 0 आ गया। उसके बाद मैं a12 ज्ञात करता हूं सेकंड। a12 के लिए 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 9 तो 11 हो गए, और ये 2 1 और 2 मिलकर 3 हो रही हैं, तो ये अंक परिवर्तित हो जाएगा इसका -11। याद रखिए सहखंड को ज्ञात करने के लिए हमने 1 या 2 पिछले वीडियो में सेकंड एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियोस के अंदर पूरा तरीका बता रखा है। तो अगर आपके एडजॉइंट ए में समस्या आ रही है तो हमें पहले उन वीडियोस को देखना होगा, और उनसे हम एडजॉइंट ए आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे a12 का जो मान है वो आ गया 9 + 2 11, लेकिन 1 और 2 3 है तो चेंज हो जाएगा। a13 का जो मान आएगा वो आपका 0 आ रहा है। इसी प्रकार से a21 ज्ञात करेंगे, यानी कि इस अवयव के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और 2 1 3 है तो ये 3 आ जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा ये विषम होने पर। उसके बाद में a22 के लिए देखो क्या आएगा, 3 - 2 3 - 2 यानी 1, और a23 की बात करें तो ये 1 + 1 2, तो ये -2। a23 यानी कि इसके लिए तो ये हाइड करेंगे 0, और +1 आ जाएगा ये, लेकिन विषम है तो -1। इसी प्रकार से हम याद करेंगे a31 का जो मान आएगा वो -2 को -1 से गुणा किया, +2 -0, तो +2, और ये +2 ही रह जाएंगे। a32 ज्ञात करेंगे तो इस अवयव के लिए इसको हाइड कर लेंगे। 1 को -2 से गुणा किया, -2 और -6 -8, 3 2 5, तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार से a33 अगर हम याद करेंगे तो 1 को 0 से गुणा किया, 0 माइनस प्लस के 3 हो गए, तो आपका मान ये आ गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कोफैक्टर्स a11 से लेके a33 तक का, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर्स ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आपका एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, देखो एडजॉइंट ए जो आता है वो इन सहखंडों से a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इन सहखंडों को फैक्टर्स हम ज्ञात करते हैं। इनसे हम जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ट्रांसपोज करने पर हमारे पास ये ध्यान रखना है, हमें इनका ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करने के बाद में जो आपके पास मैट्रिक्स आती है वो आपका एडजॉइंट ए कहलाता है। तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, देखो एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 0 0 3 2 -11 1 8 0 -1 and 3, ये आपका एडजॉइंट ए का, यानी कि इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं एडजॉइंट ए को यहां लिख देता हूं क्योंकि ये काम आएगा हमारे बार बार। तो एडजॉइंट ए देखो क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3, ये आपका
एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हुआ है। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। पहला था फाइंड एडजॉइंट ए, तो यहाँ तक हमने याद कर लिया है कि एडजॉइंट ए क्या आएगा, तो एडजॉइंट ए तो हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि आपको A इंटू एडजॉइंट ए करना है। यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, तो ये कार्य आप कर सकते हो कि दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना है। तो जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करेंगे करते हैं, देखो दो मैट्रिक्स को हमें आपस में गुणा करना है, तो A का मान तो ये रहा, यानी कि A इंटू एडजॉइंट ए बराबर 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, और इसको गुणा करना है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 से, जो कि आपका एडजॉइंट ए है। तो हमें पता है मैट्रिक्स का गुणनफल रो टू कॉलम चलता है, तो जब हम करेंगे 1 को 0 से करेंगे प्लस माइनस 1 को माइनस 11 से करेंगे प्लस 2 को 0 से करेंगे। इस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणन किया जाता है। इसके बाद में पहली स्तंभ पहली रो को पहली पंक्ति को हम दूसरी स्तंभ से करें तो रो अवयव आएगा 1 गुणा 3 प्लस माइनस 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस 1, और इसी प्रकार से पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करते हैं तो 1 गुणा 2 माइनस प्लस माइनस 1 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 3। इसी प्रकार से आप बाकी अवयवों को करेंगे, और ये करने के बाद में देखो जब आप इनको गुणा करोगे इस प्रकार से, मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स गुणन हम कर चुके हैं। जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो किस प्रकार से होगा, तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो आपके पास जो कितना है 0 माइनस 1 को माइनस 11 से गुणा किया तो 11 आ गया प्लस 0, यानी कि यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं 3 माइनस 1 और माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 मिलके आपका फिर से 0 हो गया। ये प्लस का 2 माइनस का 8 और प्लस का 6, तो इस प्रकार से ये भी आपके पास 0 आ गया। तो जब आप पूरी a को एडजॉइंट ए से गुणा करोगे तो आपके पास इस प्रकार से एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया कि a इंटू एडजॉइंट ए, इसमें 11 कॉमन आ रहा है तो आप इसमें 11 कॉमन ले सकते हो और आप इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख के आप ये कह सकते हो ये एक इकाई मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको आप 11i लिख सकते हो और ये i3 है। अब बात आती है कि हमें तो डिटरमिनेंट a इंटू i3 से मतलब ये आना चाहिए, तो आप डिटरमिनेंट a यानी कि इस मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का मान ज्ञात करो, यानी कि डिटरमिनेंट a ज्ञात करो और डिटरमिनेंट a का मान भी आपके पास 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 11 की जगह डिटरमिनेंट a लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको एडजॉइंट a को a से गुणा करना है, तो जब एडजॉइंट a को a से गुणा करना है तो जिस प्रकार से हमने a को एडजॉइंट a से गुणा किया है ठीक इसका उल्टा पहले आपको ये मैट्रिक्स लिखनी है, उसके बाद में आपको ये मैट्रिक्स लिखनी है। तो एडजॉइंट a को a से गुणा करने पर भी 11i आएगा और 11 यहाँ पे डिटरमिनेंट a का मान भी, यानी कि इसका जब आप मान ज्ञात करोगे इससे संबंधित सारणी का तो आपके पास 11 ही आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट a i3, ये इसके इस दोनों के बराबर आएगा। ये हमारी प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल है। आगे देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद में आपको ये कंप्लीट करना भी है। इसके अंदर जो पद मैंने छोड़े हैं उन पदों को आपको सॉल्व करना है। समय की बचत के लिए मैं आपको ये नहीं करवा रहा हूं, बाकी ये आपको स्वयं हल करना है। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा है फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द inverse matrix of following matrix। आपको कुछ मैट्रिक्स दे रखी है और ये कह रहा है आपको उनका इनवर्स फाइंड करना है। पहली है 1 2 5
1 माइनस 1 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। ये एक मैट्रिक्स एक ही है। जो आपकी दूसरी मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है 1 3 3, 1 4 3 और 1 3 4। और आपकी जो तीसरी मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है 0 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 4 और 3 माइनस 3 4। ये आपका प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल है। और इस सवाल के 3 भाग हैं, या हम कहें कि तीसरे प्रश्न में आपको 3 सवाल दिए हुए हैं और आपको ये कह रहा है इनका प्रतिलोम मैट्रिक्स आपको इनकी याद करनी है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स इनवर्स इनका याद करना है। सीधी सी बात ये है कि हमें इनका इनवर्स मैट्रिक्स याद करना है। तो इनवर्स याद करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है A इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, ये हमें अप्लाई करना होता है। और ये भी चेक करना होता है कि डिटरमिनेंट A का मान 0 नहीं है। अगर ये 0 आता है तो हम कहते हैं कि हम उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम याद नहीं कर सकते। तो यहाँ के लिए सबसे पहले से मानो मैं इस सवाल की बात करूं तो आपको इसको A मान लेना है और A मान के डिटरमिनेंट A का मान देखना है कि क्या डिटरमिनेंट A का मान 0 तो नहीं आ रहा है। अगर डिटरमिनेंट A का मान 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका इनवर्स हम याद नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो हम इसका इनवर्स याद करेंगे। कैसे करेंगे? हम डिटरमिनेंट A का कोई ना कोई मान जो आएगा वो यहाँ से प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हमें एडजॉइंट A याद करना है, और एडजॉइंट A याद करने का तरीका हमने पिछले सवाल में भी देखा था कि सबसे पहले सहखंडों से प्राप्त एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं। फाइनली हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो आपकी एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A ज्ञात करने के बाद में आपको 1 अपॉन डिटरमिनेंट A यानी कि ये जो संख्या है हम उसे बाहर भी लगा सकते हैं, उसको बाहर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका एक बार के लिए मानते हैं ये आपका एडजॉइंट A आ गया और आपके पास इसका मान 8 आ गया, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो कि 1 अपॉन 8 एडजॉइंट A। जरूरी नहीं है कि हम 8 को अंदर भेजें, आप इसका मान बाहर भी रख सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से पहला, दूसरा और ये तीसरे के जो 3 भाग हैं, 3 प्रश्न हो गए, इन तीनों को आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 जो आपका चौथा सवाल है वो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A f ऑफ एल्फा फंक्शन ऑफ एल्फा जो कि है cos एल्फा माइनस sin एल्फा और 0, उसके बाद में है sin एल्फा cos एल्फा 0 और 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स आपको, या हम कहें फंक्शन ऑफ एल्फा दे रखा है और ये कह रहा है पहले फाइंड A इनवर्स। सबसे पहले ये कह रहा है फाइंड A इनवर्स, यानी कि आपको A इनवर्स ज्ञात करना है। और साथ ही साथ ये कह रहा है एंड प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई? एंड प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि A इनवर्स को A से गुणा करने पर I3 आता है, और दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि A इनवर्स जो है वो f ऑफ माइनस एल्फा के बराबर होता है। देखो पहले सवाल को समझते हैं, क्या सवाल दिया हुआ है हमें ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और ये f ऑफ एल्फा का मतलब है ये एल्फा का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एल्फा। यानी अगर मैं एल्फा की जगह x रखता हूं तो इन सभी में एल्फा की जगह हम x पुट कर देंगे। मैं y रखता हूं तो यहाँ cos y sin y माइनस sin y cos y आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन ऑफ एल्फा हो गया। अब हम बात करते हैं कि फाइंड A इनवर्स। सबसे पहला है A इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो A इनवर्स फाइंड करने से पहले हम डिटरमिनेंट A यानी कि सारणिक A का मान ज्ञात करेंगे कि सारणिक A का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है। तो सारणिक A हम ज्ञात करते हैं। देखो सारणिक A के लिए हम कहेंगे cos एल्फा sin एल्फा 0 माइनस sin एल्फा cos एल्फा 0 0 0 1। हम चाहे तो तीसरी जो पंक्ति है उसके हम जिस प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि इसके दो अवयव 0 हैं। सारणी के अंदर हमने देखा था कि अगर किसी भी सारणी के अधिकतम अवयव 0 है तो हम उसको लेके प्रसार करते हैं, या हम तीसरी पंक्ति को लेके या तीसरे स्तंभ को लेके। तो मान लो कि मैंने तीसरी पंक्ति को लिया है तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ से प्लस माइनस प्लस, तो ये एक प्लस का आएगा। उसके बाद में मैं इसको स्क्वायर करूंगा, आपके पास आएगा cos एल्फा माइनस sin एल्फा sin एल्फा एंड cos एल्फा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं
तो ये आता है cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस से प्लस हो गया तो ये आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। और आप ये भली बात ही जानते हो कि इसका मान एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। त्रिकोणमितीय समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान हमें 1 प्राप्त होता है। आगे यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट a का मान तो क्या आ गया 1 आ गया। अब बात करते हैं इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट और चाहिए तो आपको एडजॉइंट a ज्ञात करना पड़ेगा। एडजॉइंट देखो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले अवयव के लिए इसको स्क्वायर कर लेंगे, cos अल्फा को 1 से गुणा किया तो cos अल्फा ही आ गया, ठीक है। cos अल्फा को 1 से गुणा किया cos अल्फा। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये आ गया sin अल्फा, लेकिन इसके आगे माइनस लग जाएगा। उसके बाद में इसके लिए बात करें तो ये 0 आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज आपको करना ही है। फिर इस अवयव के लिए बात करें सेकंड की तो ये आ गया माइनस sin अल्फा, तो ये प्लस का sin अल्फा आ जाएगा। उसके बाद में भाई इसके लिए हम बात करते हैं तो इसको हाइड में माइनस का sin अल्फा। इसके लिए बात करें तो ये cos अल्फा आएगा और इसके लिए बात करें तो ये हाइड करेंगे तो 0, ये 0 आ गया। उसके बाद में इसके लिए बात करें तो 0, इसके लिए बात करेंगे तो भी 0 और इसके लिए बात करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। और इसका ट्रांसपोज करने पर आपके पास जो एडजॉइंट a है उसका मान आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ये आपका एडजॉइंट a आ गया, ठीक है। एडजॉइंट आ गया तो सबसे पहले हमें पूछा है फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो कि a इनवर्स बराबर क्या आएगा, a इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a। तो ये देखो 1/1 डिटरमिनेंट a का जो मान है हमारे पास 1 हमें प्राप्त हुआ, 1/1 आप 1 लगा सकते हो सीधा ही। और एडजॉइंट a आपके पास आया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 और 0 0 1। तो ये आपका a इनवर्स आ गया। आप यहां से आगे 1 भी फिर हटा सकते हो तो a इनवर्स का मान आपके पास 3 आ गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये कह रहा है प्रूव दैट a इनवर्स इनटू a i3 आता है, यानी कि a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करने पर। तो भाई आप जानते हो a इनवर्स इनटू a है, a इनवर्स की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। और ये कार्य आपको स्वयं करना है कि a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करना है। और जब आप a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास i3 का मतलब हो गया ये आना चाहिए। अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है इसका मतलब आपने सही मल्टीप्लाई किया है, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती है तो आपके मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई गलती है। उसके बाद में हमें ये भी देखना है, ये हो गया अपना। उसके बाद में ये देखना है a इनवर्स की वैल्यू है f ऑफ माइनस अल्फा। f ऑफ माइनस अल्फा का मतलब क्या है, f ऑफ माइनस अल्फा का मतलब है कि अगर मैं अल्फा के स्थान पे माइनस अल्फा रखता हूं तो सभी जगह है जहां अल्फा है उसकी जगह मुझे माइनस अल्फा रखना है। तो यहाँ अल्फा की जगह क्या आएगा माइनस अल्फा, यहाँ भी माइनस अल्फा। तो f ऑफ माइनस अल्फा की मैं बात करूं तो f ऑफ माइनस अल्फा देखो क्या आता है, सबसे पहले आता है cos ऑफ माइनस अल्फा। आप जानते हो कि cos ऑफ माइनस थीटा है वो भी cos थीटा ही होता है। तो जो ये आएगा cos ऑफ माइनस अल्फा तो वो आ जाएगा cos अल्फा। sin ऑफ माइनस अल्फा माइनस sin अल्फा आ जाएगा, 0 में अल्फा है नहीं, ये माइनस sin ऑफ माइनस अल्फा आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा। उसके बाद में क्योंकि माइनस आगे आएगा इसके लिए माइनस अल्फा रखने पे माइनस आगे आएगा तो ये प्लस। cos ऑफ माइनस अल्फा cos अल्फा 0 और 0 0 1। कहने का मतलब क्या है, आपका ये मान और इनवर्स का मान दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका ये जो दूसरा पार्ट है वो भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल ये था कि ए एक मैट्रिक्स है उसको आपको इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करने के बाद में आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। पहला ए इनवर्स इनटू ए, तो दो मैट्रिक्स का गुणा है, दो मैट्रिक्स को हम गुणा कर सकते हैं और गुणा करने के बाद में आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए जो कि आएगी। दूसरा है कि जो ए इनवर्स है, जो कि आपके पास ए इनवर्स आया है वो आपका मान f
अल्फा में अल्फा के स्थान पर माइनस अल्फा रखने पर भी वही आना चाहिए। तो हमने देखा है कि एफ ऑफ अल्फा में अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखने पे आपका ए इनवर्स के बराबर ही आ रहा है। ये ध्यान रखना है, cos ऑफ माइनस अल्फा जो है वो cos अल्फा के बराबर होता है और sin ऑफ माइनस अल्फा माइनस sin अल्फा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 सवाल हमने अभी। प्रश्नावली 5.1 का जो 5वां सवाल है वो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4, ठीक है, और ये कह रहा है तब आप प्रूव करो, सिद्ध करो कि जो a इनवर्स आएगा वो 80 का मतलब आपका ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है, यानी कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करो तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वही मैट्रिक्स या वही मान आपको इन्वर्स करने में मिलेगा। तो देखो 80 में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपकी, इसका ट्रांसपोज करना है हमें। तो 80 जब a का मान ये है तो 80 क्या आ जाएगा 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 और 1 माइनस 8 4। अब बात आती है इनवर्स की, इनवर्स कैसे करें। तो भाई यहाँ पे हमें a का मान दिया हुआ है और बराबर में एक मैट्रिक्स के साथ में 1/9, यानी कि आप ये मानो a बराबर 1/9m, मैंने इस मैट्रिक्स को m मान लिया है, ठीक है, तो ये 1/9m आ गया। मैं ये कह रहा हूँ व्युत्क्रम करने पर क्या होगा देखना, व्युत्क्रम करने पर आपके पास इधर तो आएगा a इनवर्स और इधर आएगा 1/9m का इनवर्स, और 1/9 का जब हम इनवर्स करेंगे और m का इनवर्स करेंगे तो 1/9 का इनवर्स का मतलब ऊपर आ जाएगा यानी कि 9 और m इनवर्स। अब देखो आपके पास m इनवर्स आपको ज्ञात करना है यानी कि m का इनवर्स, और m क्या है, ये रही m क्या है आपके पास, m एक मैट्रिक्स है जो कि है -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ये एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स का इनवर्स हम भली भांति जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उससे रिलेटेड डिटरमिनेंट सारणी का मान ज्ञात करते हैं और आपका फॉर्मूला जो है a इनवर्स का या m इनवर्स का उसके हिसाब से एडजॉइंट हम ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा m इनवर्स आ जाएगा। वो वैल्यू यहाँ रख के 9 से गुणा करेंगे तो आपके पास a इनवर्स आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो m दिया हुआ है उसका इनवर्स ज्ञात करना है, उसको 9 से गुणा करेंगे तब आपके पास a इनवर्स आएगा, और जो a इनवर्स आएगा उसका मान भी आपके पास यही आना चाहिए, यानी क्योंकि ये अगला कह रहा है कि a इनवर्स का मान ट्रांसपोज ऑफ a के बराबर आएगा। तो जो ट्रांसपोज ऑफ a हमें ज्ञात किया, आसान है एकदम से, ट्रांसपोज में रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है। अब इसको अगर हम m माने तो ये m आ गया, m का इनवर्स करेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स आ जाएगा जो कि इसके बराबर आएगा, यानी कि आपका ये जो मान आएगा ये 9m इनवर्स के ही बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब हमने सवाल सही किया है। ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में है कि एक यहाँ लिख देता हूं मैं, छठा प्रश्न आपका है, एक मैट्रिक्स है A जो कि है A -1 2 और -1, और ये कह रहा है प्रूव करो। क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव दैट जो A इनवर्स है वो A³ के बराबर आता है। तो ये तो 2/2 का है, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट A का मान ज्ञात करेंगे, और ये एक 2/2 ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ज्ञात करना काफी आसान होता है। हमने पहले भी किया है कि अगर आपके पास 2/2 यानी कि 2 क्रम की मैट्रिक्स है और हमें उसका एडजॉइंट ज्ञात करना है तो हम जो मुख्य विकर्ण के जो है मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी के साइन चेंज कर देते हैं। तो इनको इंटरचेंज करेंगे हम तो आपका जो एडजॉइंट A है ये आ जाएगा -1 1, और इनके साइन चेंज करेंगे तो 1 और -1, ये आपका एडजॉइंट A आ गया। एडजॉइंट आने के बाद में उससे पहले डिटरमिनेंट A, एडजॉइंट A से पहले डिटरमिनेंट A ज्ञात करते हैं जो कि क्या आएगा -1 + 2 यानी कि 1 आ गया। तो आपके पास A इनवर्स का मान आ गया 1/1 यानी कि 1 डिटरमिनेंट A, एडजॉइंट A आता है तो ये आ गया 1/1, और आपके पास -1 1 -2 हो गए। अब ये कह रहा है कि जो A इनवर्स है A³ के बराबर है, तो A³ का मतलब हो गया
कि आपको ए दिया हुआ है, ए इंटू ए, पहले ए स्क्वायर ज्ञात करो, उसके बाद में ए स्क्वायर इंटू ए यानी कि ए क्यूब ज्ञात करो। अर्थात ए को 3 बार गुणा करना है, ए को 3 बार हम गुणा करेंगे तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। मैट्रिक्स का गुणनफल हमें आता है, तो जब हम ए क्यूब करेंगे तो उसका मान भी यही आएगा। इसका मतलब ये सवाल आपका सोल्व हो गया कि ए क्यूब का जो मान है वो ए इनवर्स के बराबर आता है। 7वां सवाल देखो, 7वां है ए बराबर 5 0 4 2 3 2 1 2 1 और बी इनवर्स बराबर है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और आपको ये कह रहा है कि फाइंड ए बी का होल इनवर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी होल इनवर्स है, तो ए बी का होल इनवर्स जो आता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। बी इनवर्स हमें दे रखा है, अब हमें ए इनवर्स केवल ज्ञात करना है। फिर से सुन लो कि ये आपका एक प्रॉपर्टी यही है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम उसका इनवर्स करें, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का अगर हम इनवर्स करें, उसके बजाय आप ये कर सकते हो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये मैट्रिक्स इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है। ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमें ए बी का होल इनवर्स दे रखा है, तो हम कहेंगे इसका मान बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा। बी इनवर्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बी इनवर्स तो है आपके पास, क्या नहीं है, ए इनवर्स नहीं है। ए इनवर्स याद करने के लिए आपके पास ए है। तो कहने का मतलब क्या है, इस सवाल में हमें सबसे पहले दी गई मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स याद करना है और ए इनवर्स याद करने के बाद में हमें उसको बी इनवर्स से गुणा कर देना है। तो बी इनवर्स को जब हम ए इनवर्स से गुणा करेंगे तब आपके पास ए बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं कि ए बी इनवर्स अगर हमें याद करना है तो हम कहेंगे बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये आपकी इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, होल इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमें दे रखा है ऑलरेडी। रही बात ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपके पास जो ए है हम उसका इनवर्स ज्ञात करेंगे और ए का इनवर्स ज्ञात करने के बाद में उसको हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना है, पहले बी इनवर्स है उसके बाद में ए इनवर्स है। बी इनवर्स को हमें पहले रखना है और उसके बाद में ए इनवर्स को रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। 8वां सवाल है ए बराबर 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, प्रूव करो कि ए के ट्रांसपोज को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा के बराबर आता है। ये सवाल है आपका सीधा सा। देखो भाई, ए का ट्रांसपोज आप जानते हो, जब आपके पास ए है तो उसका ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या कर देंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये आएगा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। ठीक है, अब बात आती है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स क्या आता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये तो आता है। तो इसका आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि डिटरमिनेंट ए का मान जाता है वो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। 1 सॉरी अल्फा है ये नहीं, 1 प्लस tan, कैसे ए को एक से माइनस का चिन्ह माइनस tan अल्फा और tan अल्फा से करेंगे तो प्लस का tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आ गया डिटरमिनेंट ए का मान। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स याद करेंगे। अच्छा, एडजॉइंट ए क्या आएगा, वही है, ये 2/2 ऑर्डर की है। तो अगर 2/2 का हो तो मुख्य विकर्ण के एरिया को हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये ए को एक लेना है और ये आ गया माइनस tan अल्फा और ये आ गया tan अल्फा। तो ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस tan अल्फा और 1। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए
ट्रांसपोज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स का गुणा करना है। और गुणा कौन कौन से करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला है ए टी, यानी कि ए ट्रांसपोज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेन एल्फा 1 ये आ गया। इसको 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस टेन एल्फा और 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक बार छोड़ दो, डिटरमिनेंट ए के मान को, मैट्रिक्स को हमें आपस में गुणा करना है। तो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो रो टू कॉलम्स लेंगे, रो टू को यहाँ दिखाई दे रहा है ना, रो टू कॉलम्स लेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस 10, और ये जो आया है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, अब इसको इससे करेंगे माइनस टेन एल्फा और माइनस टेन एल्फा माइनस के 2 टेन एल्फा। अब टेन एल्फा को 1 से किया, टेन एल्फा प्लस टेन एल्फा क्या हो गया 2 टेन एल्फा, टेन एल्फा प्लस टेन एल्फा 2 टेन एल्फा। टेन एल्फा को माइनस टेन एल्फा लेंगे, माइनस टेन एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 1, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को आप अंदर भेज दो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अंदर जाएगा तो आपके पास यहाँ इसके आगे का यहाँ अंदर जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये है 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये है माइनस के 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये सारे के सारे देखो cos टू एल्फा जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई ये cos टू एल्फा की आ गई है, तो हम इसके स्थान पे cos टू एल्फा रख सकते हैं। sin टू एल्फा होता है 2 टेन एल्फा अपॉन, ये 10 के पदों में sin टू एल्फा और cos टू एल्फा के मान आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये वैल्यू आ गई माइनस sin टू एल्फा की, ये वैल्यू फिर sin टू एल्फा और ये cos टू एल्फा। तो इस प्रकार से यही आपके पास आ चुका है जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, देखिए 9वां सवाल है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको A जो कि है 2 माइनस 3 और 4, और ये कह रहा है शो दैट, प्रदर्शित कीजिए कि जो मैट्रिक्स ये है ये सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i बराबर माइनस 10i को। और उसके बाद में कह रहा है फाइंड a इनवर्स। तो हमें करना क्या है, हमें a दिया हुआ है और ये एक इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। तो a स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, a को ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड करते हैं, a स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3 4 जो कि a है, इसको वापस हमें a से मल्टीप्लाई करना है। जब हम माइनस इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से किया 4 माइनस के 9, 4 माइनस के 9 माइनस के 5, 2 को माइनस 3 से किया माइनस के 6 माइनस के 6 और माइनस के 12 माइनस के 12 और 6 माइनस के 18, 3 को 2 से किया 6 प्लस 4 के 12 12 और 6 18, 3 को माइनस 3 से किया माइनस के 9 और प्लस के 16, तो ये 7 बच गए। ये आपके पास a स्क्वायर आ गया। अब हमें माइनस का 6a चाहिए, तो माइनस का 6a क्या आएगा या फिर 6a क्या आएगा, देखो केवल 6a ये दिया हुआ है, इसको हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 माइनस के 18 6 3 18 6 4 24, ये 6 से आ गया। और 7i क्या आएगा, 7i आएगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि आपके पास है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। तो a स्क्वायर का मान आपके पास माइनस 5 माइनस 18 और 7 है, माइनस 6a का मान आपके पास 12 माइनस 18
18 और 24 है, प्लस 7i का मान 7007 है। अब इसको हम सरल करते हैं। जब हम इसको सरल करते हैं, माइनस का 5 और माइनस के 12, माइनस के 5 और माइनस के 12 हो गए माइनस के 17, माइनस के 17 और प्लस के 7, तो आपके पास माइनस के 10 रह गए। माइनस के 18 और प्लस के 18, जीरो जीरो में जीरो जोड़ेंगे। कर क्या रहे हैं हम, मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, योग अंतर कर रहे हैं। तो आपको जानकारी होगी, जब हम एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उन मैट्रिक्स के संगत अवयव जुड़ेंगे या घटेंगे। तो -5 में से घटेगा -12 और जो जितना आएगा उसमें जुड़ेगा 7। तीनों को साथ में लेके चल रहे हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हो, पहले इन दोनों का अंतर करो, फिर जो आएगा उसमें ये जोड़ो, बल्कि साथ में करें तो -5 -12 प्लस के 7 तो माइनस के 10, माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस के 18 और प्लस के 0, तो ये आपका 0 आ गया। प्लस के 18 माइनस के 18 प्लस के 0, तो ये 0 आ गया। 7 - 24 और प्लस 7 यानी कि 14 - 24 हो गया। 14 माइनस 24 तो माइनस के 10 बचा है। माइनस के 10 आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 0 0 1 जो कि i आता है, तो ये आ गया माइनस के 10 i ही देखो आपकी राइट हैंड साइड से, माइनस के 10 i ही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया कि इसका मान -10i के बराबर आता है। अब ये कह रहा है a इनवर्स हो ज्ञात करो। देखो a इनवर्स ज्ञात आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इसकी सहायता से अगर हमें a इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप इसको लिखो a² - 6a + 17i = 0। ये बात आई समझ में, मैंने 10i को इधर भेज दिया तो ये प्लस के 17i हो गया। अब आप a इनवर्स से गुणा करने पर हम क्या कर रहे हैं, a इनवर्स से गुणा, तो a इनवर्स को आप कोई समीकरण से गुणा कर दो, उससे क्या आ जाएगा a इनवर्स into a स्क्वायर, a इनवर्स into a स्क्वायर -6 into a इनवर्स a + 17 into a इनवर्स i = 0। हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसकी सहायता से अगर हमें ज्ञात करना है तो हम a इनवर्स से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। a इनवर्स से गुणा करने पर ये आ गया a इनवर्स into a स्क्वायर। a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a into a, लिख सकता हूं ना a इनवर्स को a into a, तो इसके साथ में है a इनवर्स और a इनवर्स को a से गुणा करेंगे तो i आएगा और +17 a इनवर्स आ गया बराबर 0। ये फिर से i आ गया a इनवर्स into a i, तो ये बच गया आपके पास a - 6i + 17 a इनवर्स बराबर 0। हमें तो a इनवर्स चाहिए, तो 17 a इनवर्स का मान आ जाएगा -a + 6i। a इनवर्स का मान आ जाएगा 1/17 -a + 6i, यानी कि आप जो मैट्रिक्स ai है उसका -1 से उसको गुणा करके उसमें 6i जोड़ दो, यानी कि जो a है इसको मैं -a करता हूं तो क्या आता है -2, ये आ गया 3, ये आ गया -3, ये आ गया -4 और इसमें हमें जोड़ना है 6i का मतलब 6006, तो आपके पास आ जाएगा -2 + के 6 4 और ये आपका 3 है, 3 में जोड़ेंगे 0 तो ये 3 आ गया, -3 में -3 -4 में 6 में जोड़ेंगे 2 आ गया, तो ये आपके पास आया है। इसके आगे 1/17 और है, ये देखो यहाँ पे a इनवर्स बराबर 1/17, तो ये आपका a इनवर्स का मान आ गया कि 1/17 4 3 -3 2। अगर हम डायरेक्ट करते तो फिर देखो माइनस को माइनस से चेंज कर लेते, तो यहाँ माइनस है या माइनस आता, इनके चिन्ह चेंज करते तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 आता, और आप डिटरमिनेंट a का मान ज्ञात करते हैं तो कितना देखो -8 और -8 और प्लस के 9, सॉरी माइनस को a का मान ये है, ये नहीं है, a का मान ये है, तो 4 दूनी 8 और +9 यानी कि 17, और जब आप इनको चेंज करते तो ये आता और इनको चेंज कर लेते तो ये आ जाता। कहने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, आसान रहेगा, लेकिन आपको जो भी दिया हुआ है कि इसकी सहायता से अगर लिखा हुआ आ जाए कहीं कि इसकी सहायता से ज्ञात करना है तो हम इसको लेके शुरू करेंगे और शुरू करके आपका ये मान ज्ञात कर लेंगे। अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल भी ऐसा ही है। एक मैट्रिक्स से रखिए एक, ये कह रहा है -8 5 2 और 4, और ये कह रहा है कि
ये प्रूव करो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i का मान 0 आता है और हेंस फाइंड a इनवर्स, और इसके बाद में a इनवर्स क्या करो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, -8 5 2 4 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर 0 और a इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से हमने ये सवाल किया था ठीक उसी प्रकार से आपको इस दिए गए सवाल को सॉल्व करना है। कोई भी समस्या है तो आपको ये वापस मुझसे पूछना है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको ये वीडियो देखने पे शायद नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो आप उसका समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम रैखिक समीकरणों के जो आपके रैखिक समीकरणों का पार्ट है उसको पढ़ेंगे। आपका इनवर्स का पार्ट फिलहाल इतना ही है और ये आपको हल करना है।